बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ख़त्म नहीं की गई, बल्कि उसके बाद लाक़ानूनियत, जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी और ज़बान की तालाबंदी के लिए ऐसे ऐसे वहशियाना हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है कि पाकिस्तान में आइन और कानून बनाया क्यों था अगर सिर्फ अदारों की बजाय चंद शख्सियात को ही मजबूत करना था। बैरूनी साजिश के मामले पर इमरान खान का मौक़िफ़ वाशगाफ लफ्ज़ों में है, जिसे बादिउल नज़र में ज़्यादा अक्सरियत सच समझती है। लेकिन एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, मरासला आया है जो कबीना और सलामती कौंसिल कमेटी के पास गया। दूसरी तरफ सरकारी इदारों की बार बार इस बात की तरदीद के पीछे मेरी समझ से बाहर है कि एक लफ्ज़ की बार बार तकरीर क्यों की तरदीद की जा रही है। इसी तरदीद के शोर में पिछले 72 घंटे गुजार दिए, लेकिन जालिमों ने 22 करोड़ अवाम को तवज्जो हटाने के लिए इस मुर्दा इशू को खड़ा किया, जिसकी हकीकत सामने नहीं आ पा रही। और इस दौरान अवाम पर ऐसा महंगाई बम गिराया, इमरान खान के दौर में 4 या 5 रुपये पेट्रोल बढ़ जाए तो पूरी आज की हुकूमत उस वक्त तूफान खड़ा कर देती थी। नहल है, अब रातों रात के अंधेरे में 72 घंटे बहस कराई कि इमरान खान का बयानिया हुआ कि नहीं हुआ, और सरकारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तरदीद की गई, जिसे इमरान खान ने और PTI ने सियासी बयान करार दिया। इस दौरान लोगों की तवज्जो उधर करके पेट्रोल की कीमत तकरीबन 30 रुपये और डीजल की कीमत में 59 रुपये इजाफा कर दिया गया, जो दुनिया की तारीख का सबसे बुलंद तरीन इजाफा है। इसके बाद बिजली की कीमत में इजाफे के बाद यकीनन ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ना सिर्फ पाकिस्तान में रजीम चेंज कराई, बल्कि पाकिस्तान को दिवालिया करने की भी साजिश की जा रही है। कभी इसराइल की मंजूरी की खबरें आती हैं, वफद भेजे जाने की, कभी मकबूजा कश्मीर, कभी भारत के साथ तजारत। ऐसा लगता है कि इस घर को आग लग रही है गरही के चिराग से। यकीनन इस सारे मसले में इस मुल्क की सलामती की असल जामन पाक फौज है। उन्हें भी कंट्रोवर्सी बनाया जाने की कोशिश की जा रही है। पहले नून लीग उनसे इस्तीफे मांगती रही, अब PTI की तरफ से भी किया जा रहा है। जब जो DG ISPR हैं, मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर नहायत अच्छी शोहरत के हामिल है, लेकिन सुना है ISPR में कुछ ऐसे लोग हैं जो अरसा दराज से तैनात है, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए इदारों का इमेज भी इस्तेमाल करें और अपनी ज़ात को तरजीह देते हैं और ज़ाती इंतकाम शामिल कर रहे हैं। हमें यकीन है कि DG ISPR अच्छी शोहरत के हामिल हैं, मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा इन चीज़ों को लेंगे। क्या जो उनके पास रिपोर्टिंग और कटिंग आती है वो तोड़ मरोड़ के तो नहीं पेश की जाती। खैर नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने का कहना है कि बार बार तरदीद करके इम्पोर्टेड हुकूमत को मजबूत करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। जब सलामती कौंसिल में 3 मसल्ह फ़ौज के आर्मी चीफ थे और लफ्ज़ लिखा था अदम एतमाद ना आया तो नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज की सरबराही में ओपन कोर्ट, लफ्ज़ साथ ओपन कोर्ट है, हाली कमीशन नहीं है क्योंकि कमीशन वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लोगों को हक़ायक़ तो पता करना चाहिए। क्या अमेरिका इतना ताकतवर है कि 32 करोड़ अवाम के मुंतखब करदे नुमाइंदों की हुकूमत तब्दील करके ऐसे लोगों को मसलत कर दे जो गैर मुल्की एजेंडा लेके अवाम मुखालफ पॉलिसियों को आगे लाए। इस मौके पर नाज़रीन, अब सूरत हाल ज़्यादा गंभीर होते जा रही है। साजिश का यकीनी होना बज़ाहिर ख़बरों में साबित है, लेकिन DG ISPR बार बार इसकी तरदीद करते हैं, लेकिन आज तक असल हक़ायक़ सामने नहीं आने दिए गए। अगर किसी एजेंसी ने भी रिपोर्ट दी है तो वो हतमी नहीं, वो रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। आखिर ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की राय का फ़ैसला है, ये किसी एक शख्सियत की जंग नहीं है, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म की नहीं है। इसमें कोई और भी वज़ीर-ए-आज़म होता, लेकिन हम नहीं इजाज़त दे सकते। जिंदा कौम है, गुलाम नहीं। इमरान खान कहना है इस सिलसिले में, इस बढ़ती हुई रंजिश में इमरान खान ने अब सियासतदानों के साथ साथ
शरीफ बरादरों और जरदारी बरादरों के गठजोड़ के साथ साथ अदारों को भी इसकी तरफ इशारा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गुलामी करनी होती तो रूस ना जाता, अगर अमेरिका के सामने झुकते जाएंगे तो वो डू मोर कहता रहेगा, जैसे वो दोबारा कह रहा है। और इस हुकूमत ने कम और बेशतर 90 रुपये 2 महीने में तेल की कीमत में इजाफा कर दिया और 100 से ज़्यादा डीजल में, जिसके बाद गरीब आदमी के जीने का हक नहीं। लेकिन इससे कुछ ताकतवर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 22 करोड़ अवाम बुनियादी हकूक़ पर जो जुल्म डाका किया जा रहा है, इसके पसे पर्दा पाकिस्तान में भी कुछ लोग शामिल हैं जो इम्पोर्टेड हुकूमत को बिला वजह बैसाखियाँ मुहैया कर रहे हैं, जबकि ना पंजाब में उनकी सक्रियत है ना वफाक में है। 14 जमातों पर मुहित हुकूमत सिवाय एक दूसरे के साथ बंदर बांट के अलावा और नैब कवानीन कमज़ोर करके मुखालफिन को कुचलने के लिए कर रही है। जैसे जैसे PTI के लोगों को कुचला जा रहा है, वैसे वैसे सहाफ़ियों को भी कुचलने के लिए ताकत और नामालूम डालों और मुकदमात का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक चीन में PTI साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईवे कोर्ट बार से खिताब करते हुए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद कौंसिल का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि आज जहां खड़े हैं वहां से वकला अपनी पहली इतनी जिम्मेदारी कभी नहीं थी, आज वकला पर है, क्योंकि उन्होंने जमहूरियत के लिए हमेशा जदोजहद की और अब वकला को बाहर आना होगा पाकिस्तान की हकीकी जंग के लिए। पाकिस्तान के बानी वकला थे, कायदे आज़म वकील थे, लेकिन अफसोस के कब्ज़ा किसी और ने कर लिया, बनाया पाकिस्तान किसी और ने, और कब्ज़ा आजकल किसी और का, और कब्ज़ा है कब्ज़ा है कब्ज़ा है। तरीक़े आज़ादी में वकला का किरदार नुमाया था। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए तरीक़ में वकला का सबसे ज़्यादा किरदार है। और इस मौके पर कहा कि मुझे अदम एतमाद पर वोटिंग को आइनी तौर पर कबूल करनी चाहिए थी अगर इसमें अमेरिकी साजिश ना होती। 7 मार्च को अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तानी सफ़ीर से मिलता है, जिसमें अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तानी सफ़ीर को कहता है इमरान खान रूस क्यों गए, इमरान खान को उद्दम एतमाद से ना हटाया तो पाकिस्तान को मुश्किल का सामना होगा। मुझे बताएं, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान बार बार कह रहे हैं कि इसकी गज़ निकालो, क्यों नहीं निकाली जा रही, इसकी तहकीकात क्यों नहीं कराई जा रही, ओपन कोर्ट में ना करवाई गई, तो ये सारी उम्र इस कौम पर धब्बा रहेगा कि यहाँ मुंतहिब कौम को अमेरिका बाहर बैठे अपने चंद मीर सादक और मीर जाफरों के जरिए हुकूमत गिरा देता है और अपने गुलामों को मुसल्लत कर देता है और वो 22 करोड़ अवाम के ज़हनों को गुलाम बनाते हैं। अब अगर आप लोग ना निकली कौम तो फिर ना कहना कि तुम फिर गुलामी की जंजीरें तुम्हारे पाँव में जकड़ दी गई हैं। नाज़रीन, इस मौके पर कहा जा रहा है कि 8 मार्च को फिर तरीक़े अदम एतमाद जमा कराई जाती है। अमेरिकन को पहले पता है कि तरीक़े अदम एतमाद आ रही है, लेकिन मान कोई नहीं रहा क्योंकि सब शामिल है, शरीके जुर्म हैं। एकदम इत्तेहादियों को भी ख्याल आता है कि 3.5 साल वो इमरान के कलमे पढ़ते हैं, वजारतें जाए करते हैं और नामालूम कालों पर तरीक़े इंसाफ के मुताबिक नामालूम कालों पर रातों रात वो अपनी हमदर्दियाँ उसके साथ मिलते हैं। पीपल्स पार्टी और MQM की सोतनों से ज़्यादा लड़ाई है, कत्लो गारत हो चुके हैं, एक दूसरे को गद्दार कह चुके हैं, लेकिन ना नज़र आने वाली ताकतों ने इनको मिला दिया, मजबूरन मिला दिया। अमेरिकी सफारतखाना लोगों को बुला बुला कर मीटिंग करता है कि इमरान खान की हुकूमत भेजो, इसकी लॉबी करो, इसके लिए अरबों रुपये रखे गए। अमेरिकी सफारतखाना अपोजिशन रहनुमाओं से ज़्यादा मिलना शुरू कर देता है और अमेरिका की तरफ से गारंटी दी जाती है अगर इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो अगर उसके गुलाम आएंगे, अमेरिका की पॉलिसी ले जाएगी तो आपको हर किस्म की सहूलतें दी जाएगी हुकूमत के अलावा। और इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। उन्होंने इस मौके पर इमरान खान ने कहा हमारी पार्टी के लोटों को ज़बरदस्ती बनाया गया, अमेरिकी सफारतखाना मुलाकात कराई गई और अरबों रुपये लगा के मेरी हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। और उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म मैं थे और असम्बली के बाहर कैदियों की वैगनें आ गई। आखिर कोई ना कोई डोरियाँ तो हिला रहा था। हकायक तो आए, चलो सजाएँ नहीं मिलती, हकायक तो आए। इमरान खान की अगर हकायक ना आए तो ये लोग जो चंद लोग हैं, ये कोई भी पूरा अदारा नहीं है, कौम के मुजरम है, मुजरम। इन्हें आज नहीं तो किसी न किसी रोज़ इनके चेहरे सामने आएंगे। इमरान खान ने कहा इत्तेहादी हमसे अलहदा हुए सिंध में मंडी लगती है। ये कहा जा रहा है सिंध हाउस में 20-20 से 35-35 करोड़ से खरीदो फरोख्त होती जा रही है। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर आज अवाम खड़ी ना हुई तो कोई वज़ीर-ए-आज़म फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकेगा और हर दफ़ा
साजिश होगी, अमेरिका धमकी मिलते ही अपने गुलाम मुसल्लत करेगा और वो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बोल जाएंगे। उन्होंने कहा, जन्नत मुशर्रफ ने अपनी किताब में भी लिखते हैं कि एक धमकी पर हमने घुटने टेक दिए, जो हमारी जंग ही नहीं थी, 20 साल हमने उसमें 80,000 लोगों की शहादतें दी और खरबों रुपये नुकसान उठाया। पहली दफ़ा अमेरिका को किसी ने एब्सोल्यूटली नॉट कहा, तो अब वो उसका जिस्म ही ख़त्म करना चाहता है। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहता है 80,000 जाने और इस तरह के। उन्होंने कहा कि मौजूदा गेम चेंजर में अमेरिका, लंदन और पाकिस्तान शामिल है। ये पाकिस्तान के कानून और आइन की खिलाफ वर्जी और अवाम की तौहीन है। अब दोबारा दहशत गर्दी की तरफ ले जा रहा है। उन्होंने कहा, तेल की कीमत बढ़ाई और हिंदुस्तान ने तेल कम किया। मैं रूस से 30% कम तेल ले रहा था, इन्होंने रूस जाने से ही इनकार दिया क्योंकि इनका गुलाम, इनका आका अमेरिका नाराज़ ना हो जाए। हिंदुस्तान जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो रूस से तेल लेके अपनी आवाम को कम कीमत देता है, लेकिन हम तेल नहीं लेते, ना गंदम लेते हैं ताकि अमेरिका नाराज़ ना हो जाए। उन्होंने कहा कि रूस गए तो पता चला कि 30% पर तेल देंगे, गुलामी करनी है तो रूस ना जाओ, जिस पर मैंने इनकार किया। अमेरिका से तल्लुकात से मुतल्लिक इनका कहना था कि मुल्क से दुश्मनी पर यकीन नहीं रखता, किसी भी मुल्क से दुश्मनी के पर यकीन नहीं रखता, लेकिन हर एक के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुक चाहते हैं। अमेरिका को सबसे बेहतर जानता हूँ, अगर अमेरिका को सामने झुकेंगे तो याद रख लें वो हमारी आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाएगा और दूर बोर कहता कहता पाकिस्तान को डिफ़ाल्टर कर देगा। और उसकी निशानी पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर पे बद नज़र है, जो पाकिस्तान की फ़ौज में है, जिसे कोई मैली नज़र में। उन्होंने कहा, जूते पॉलिश करेंगे तो जूलत पॉलिश करे वाला चेरी ब्लॉसम को वज़ीर आज़म बना दिया गया। अमेरिकी मरासले के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म ने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम किया था मदाखलत हुई है। तो मदाखलत किसको कहते हैं, सबूत हैं क्या? इस पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। अगर इस पर इंक्वायरी पर स्टैंड नहीं लिया जाएगा तो याद रखें हर तीसरे दिन आपकी हुकूमत को उड़ा दिया जाएगा। नाज़रीन, एक तरफ मौजूदा हुकूमत ने आते सार ही जो 4-5 रुपये तेल की कीमत में इजाफा था, इमरान खान को बुरा भला गलीज और उसके खिलाफ पूरे मुल्क में महंगाई मार्च किया। जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया तो उस पर रियासती बदतरीन तशद्दुद किया गया, दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, लोगों को वहशियाना जानवरों से बदतर मारा गया, शैलिंग की गई और नैब तरामीम ख़त्म करके नून लीग ने अपने लिए अरबों खरबों रुपए के मुबैना केसों को ख़त्म कराने की पूरी तैयारी कर ली। FIA का ज़ाती गुलाम बना लिया। एक तरफ हमजा शहबाज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, FIA अब उनके लिए बेगुनाह कर रहा है और मोनोसलाई को बुला रहा है। दूसरी तरफ साबिक़ चेयरमैन वापटा जो नहायत अच्छी शोहरत के हामिल हैं, मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल साबिक़ चेयरमैन वापटा मुजम्मल हुसैन को अब नैब तलब कर रहा है। एक तरफ कह रहे हैं 85 से जितने मुकदमा था बंद कर दिया जाए। क्या हुकूमत इंतकाम से, वहशियाना तशद्दुद से, जुल्म से 14 जमातों को 1.5 साल पूरा कराने के लिए पूरी की पूरी अपोजिशन को गिरफ्तार करेगी? क्या सहाफ़ी जो इनके खिलाफ आज़ादी राय करेगा उनके ऊपर मुकदमा डराए जाएंगे, उन्हें नामालूम डालों से डराया जाएगा, रात के अंधेरों में उनके घरों में लोगों को और उनके बच्चों को खौफजदा करने के लिए लोग भेजे जाएंगे? नाज़रीन, सारे अदारे पाक फ़ौज खसूसन मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान की सलामती की ज़ामन है। DGI इस पर मैं पर्सनली कहता हूँ मेजर इफ्तिखार बाबर अच्छे हैं, लेकिन उनके दायरे में अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो उस पर भी नज़र रखें। 99 नहीं 100% पाक फौज मेरे लिए कुर्बानी देती है। शहीद का रुतबा किसी का भी मुकाम नहीं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लेकिन इस अदारे को अगर चंद लोग बदनाम कर रहे हैं तो उनको छांटी कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि इमरान खान बहुत जल्द लॉन्ग मार्च करेंगे और इसकी हिकमत अमली के लिए मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान की गिरफ्तारी का दोबारा प्लानिंग कर ली है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है अपोजिशन के 1 दर्जन के करीब लोगों के खिलाफ मुकदमा तो होंगे और आम शहरियों को इस महंगाई के अजाब में मुब्तला कर दिया है कि वो अपने हकूक़ और इम्पोर्टेड हुकूमत की अमेरिकन साजिश के ख़िलाफ़ ना जाए। लेकिन 72 घंटे एक तरदीद दे के पुरानी खबर की कि इमरान खान की साजिश को लगाकर पेट्रोल महंगाई गिराना, ये तो इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। इसमें तो सोचें, ऐसी साजिशों से क्या आवाम को बेवकूफ़ बनाना
नामुमकिन है। नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। आने वाले दिनों में हम बढ़ते हुए माशी बहरान, सियासी बहरान और अखलाकी बहरान की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।